हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेरे भी दिमाग में ऐसा हमेशा आता था पढ़ाई करते समय, और आप लोगों के दिमाग में आता ही होगा। वो ये कि अच्छा, वो किसका था, शिवानी राणा करके ऐसा था। मैंने सोचा कि अभी मैं नाम भी लूंगी, अच्छा लगेगा सुन के। तो ये था प्रश्न कि ये जो आपने बुक लिस्ट बताई थी, जैसा कि मेरा पहला वीडियो था किताबों के ऊपर, तो उन्होंने देखा था। तो उसमें ये था कि उन्होंने ले ली किताब, ठीक है, व्याकरण की, खास करके वासुदेव नंदन जी की। अब वो ये कह रही हैं कि कैसे मतलब पढ़े उसको, कौन सा टॉपिक छोड़े कौन सा पढ़े। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब आप किताब लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं प्रश्न यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, कहीं प्रश्न यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, क्या छोड़े क्या पढ़े। इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको सिलेबस उठाना, व्याकरण में सभी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, है ना। देखिए, जानकारी रखिएगा, बाद में रखिएगा, बिल्कुल भी आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक चीजों की। लेकिन आप अपना उठाइए सिलेबस। और उसमें मैंने बताया भी था, शुरू में मेरी एक वीडियो होगी, आप लोग ना सभी लोग मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तब मैं स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का टिप्स मैं देती थी, अपनी किताबों को दिखा दिखा के, नोट्स को दिखा दिखा के। तो ये है कि सिलेबस के एक एक टॉपिक को लिख लीजिए, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक लिख लीजिए। और वो टॉपिक जो है ना, किताब में खोज खोज कर उसका पेज मैं तो फोल्ड कर लेती थी। मैं बहुत तामझाम नहीं, भाई कैसे खोजूंगी मैं, तो मैं वहां वहां पे फोल्ड कर लेती थी, या जहाँ पे आपका वो विषय सूची जो सामने दी रहती है, पेज नंबर दिया रहता है, वहां पर मार्क कर लेती थी कि अच्छा, ये वाला टॉपिक इस पेज नंबर पे है, ये वाला ये इस पेज नंबर पे है। तो आपको खोजने भी आसानी होगी, और आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो इससे आपका काम आसान हो गया। अब काहे परेशान है, देखिए हर एक परेशानी का इलाज है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आपको परेशानी घेरे ना, जब ऐसा हो कि एक परेशानी जा रही है, दूसरी खड़ी है पीछे लाइन लगा के कि ये जाए तो मैं आऊं, ये जाए, और आपको दिखाई दे रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुख झेलते झेलते हमें दिखाई देने लगता है कि सही बात है भाई, परेशानियों की तो लाइन लगी है। तो आप भी ना इनसे दोस्ती कर लीजिए, एकदम से दोस्ती कर लीजिए, और यही कहिए, चल बेटा अब तू जा, अब तेरा नंबर आ जा, है ना। इस तरह से एक चैलेंज के रूप में लेंगे ना, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ है, इसको आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और ये पढ़ाई करते समय भी ना तमाम तरह की परेशानियां आएंगी। मैं पहले से ही आप लोगों से बहुत समय से कहती आ रही हूँ कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आपके सामने आएंगी जो आज तक कभी नहीं आई है। तो तैयार रहिए उसको, उसके लिए। देखिए, आपको सफलता मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी सफलता, बस उसको मिलेगी लेकिन ना, कि जो पहले से प्रिपेयर, अपने माइंड को प्रिपेयर किया हुआ है कि ये परेशानी आएगी तो मुझे इसको निकालना है। आप मत भागिए। और आपके जीवन में परेशानी आ रही है ना, पढ़ते समय खास करके, तो मान के चलिए कि सफलता आपको मिलेगी। लेकिन बस ये है ना कि आपको बस एक एक को ना टाटा बाय बाय करते जाना है कि तुम आओ चलो, तुम आओ चलो, तुम आओ, ठीक है। और आपके पास सब चीज का निवारण होना चाहिए। अरे, इंसानों के पास हर चीज का निवारण है भाई, हम लोग के पास हर चीज का निवारण है। आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के देखिएगा। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया, जैसा मैंने कि आप लोग को बताया था कि जब नींद आती है तो जंप कर लिया करिए, ठीक है। मैंने, मेरा तरीका था ये, एक छोटा सा मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा बहुत सारे लोगों का, हाँ दीदी बहुत इफेक्टिव है, होता है। अरे, कहने का ये मतलब है ना, जान लीजिए कि अब मैं सोचती हूँ कि अरे, जंप करने का मतलब ये है कि शरीर को एक्टिव कर लो। भाई, इंद्रियां सोने लगती है ना, शरीर शिथिल पड़ने लगता है, तो आप अपने आप को एक्टिव कर लो। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं ऐसे करती थी भाई, मैं घर पे पढ़ाई करती थी, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि लाइब्रेरी में कैसे जंप करेंगे। तो मत जंप करिए। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा है ना कि अपने कान को पिंच कर लीजिए, कान में चिमोट लीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर के किसी अंग में चिमोट लीजिए ना अपने आप को। भाई, एक्टिव कर साथ टहल लीजिए, थोड़ा उठ के पानी पी लीजिए, है ना। थोड़ा सा, अब भाई मैं तो जंप करती थी, जंप करने से मतलब सब मतलब खून का दौड़ा होने लगता था, तो मेरी नींद भाग जाती थी। तो ये घर पे संभव है, नहीं संभव है तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। तो जानते हैं, जब मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके पास, आप इससे बेस्ट आपका कोई आइडिया है ना, वो फॉलो करिए। काम होने से मतलब है, हमको एक नौकरी चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सब कुछ। देखिए, बस एक बार अगर आपका जीवन, मतलब ये जो कहते हैं ना कि रास्ता नहीं मिल रहा है, गाड़ी की जो जिंदगी की है, पटरी से उतर चुकी है, एक बार बस पटरी चढ़ाने की देरी है। एक बार आप सफल हो गए ना, तो आपको एकदम कहते हैं ना कि बत्ती खुल जाएगी आपके दिमाग की, और आपको तमाम रास्ते दिखाई देंगे, और आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। आप किसी एग्जाम से नहीं डरेंगे, आपको अच्छा एग्जाम ऐसे निकलता है, अब तो मैं हमेशा ट्राई, अब और अच्छा करूंगा। एक बार सफलता, बार बार मतलब क्यों निराशा आ गई है असफलता मिलने से, तो आप एकदम से नहीं निराश हो गए हैं। आपको अब जो है ना, ऐसा मतलब जो अभी तक करते आए हैं उससे कुछ बेहतर करना है, अलग करना है, अलग करना है। खास करके अपने चेंज करिए, तरीकों को चेंज करिए। जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, दुगुना तिगुना बढ़ाइए। अरे भाई,
5-6 साल उन बच्चों को मैं कह रही हूँ जो अभी हाई स्कूल में है या अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, 5-6 साल दे देंगे, उनका जीवन एकदम से फिर जिंदगी भर आराम करो। और आप लोग के सामने तो आप लोग तो ये कर चुके हैं भाई, जो गलतियां करना था, जो कुछ करना था, हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का समय ये है ना कि अब मतलब काबिल हो गए हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं। मेरे पास डिग्री है ना, आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है, एलटी का फॉर्म भरा है, जो भी फॉर्म भरा है, आपके सामने एक वैकेंसी, अब तो आप एकदम नजदीक है अपने पड़ाव के। अब तो आपको कुछ महीनों की बात है, इतनी बस तैयारी करनी है। उसके बाद जीवन में इतना सुकून रहेगा ना, विश्वास मानिए, मेंटली मतलब बहुत सुकून रहेगा। और आप आराम से तमाम रास्ते आपको दिखाई देंगे। भाई ये नहीं जो पसंद आ रहे, ठीक है, पैसे आएंगे, कम से कम हमारा काम चलेगा, है ना, एक रेपुटेशन बनी रहेगी, हम कहीं जवाब देने लायक रहेंगे, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है ना कि आपके पास तमाम रास्ते रहेंगे, आप एक जॉब को छोड़िए दूसरी पकड़िए, उसको छोड़िए तीसरी पकड़िए, मेहनत तो हमारे ऊपर है। तो आइडिया आपको मिलेगा, आपका हौसला बुलंद होगा। इसीलिए एक बार इतने जितने भी महीने बचे हैं एकदम से जी जान लगाने की, अरे भाई बात करने को, लोगों को देखने को, घर के काम करने को, सारी चीजों को करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये काम करने के लिए जिंदगी नहीं पड़ी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपसे ही काम बनेगा, आपका काम दूसरा कोई थोड़ी ना करेगा, है ना। आपको परीक्षा निकालनी है, दूसरा कोई थोड़ी निकालेगा। आपको पेपर में लिखना है, आप दूसरा कोई थोड़ी ना करेगा, आपको ही कर, और आपसे ही होगा। कैसे कैसे लोग कर लेते हैं आप सोचिए ना, कितने गरीब घर से आए हुए, जिनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, वो लोग कर ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। कहीं ना कहीं से लापरवाही तो है। अब इस पे काम करिए और अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़िए। बस यही तो है जिंदगी, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।